ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कार्य के इसमें परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं बरेली शहर के मशहूर डॉक्टर जनाब राकेश यदुवंशी साहब। यूं तो बीमारों का इलाज करते हैं, लेकिन खुद बीमार हैं शायरी के। जी हां दोस्तों, इस कवि सम्मेलन में उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज से रोमांटिक अशार पेश किए और लोगों का दिल जीता। घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। घर सोते रहे यूं ही सवेरा हो नहीं सकता, सफलताओं का जीवन में बसेरा हो नहीं सकता। अरे कुछ कर दिखाना है तो मन में ठान आगे बढ़, बता फिर कौन सा काम है जो तेरा हो नहीं सकता। आइए अब मैं एक ऐसे नाम को बुलाना चाहता हूं जो मोहब्बत की बात करता है, दिलों की बात करता है, दिलों को जोड़ने की बात करता है। वो नाम हमारे मध्य होता है डॉक्टर राकेश यदुवंशी का। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपको बुलाना चाहता हूं। आप बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टर हैं। यदि भगवान नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर के पास आपको भेजता है, और यदि डॉक्टर नाराज हो जाए तो सीधे भगवान के पास भेजता है। तो आप कैसे सुनना है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अंधेरों से बगावत कर रहे हैं, अंधेरों से बगावत कर रहे हैं, यहां जुगनू इबादत कर रहे हैं। अंधेरों से बगावत कर रहे हैं, यहां जुगनू इबादत कर रहे हैं, और हमारी ही तरह के सिर्फ रे कुछ मोहब्बत की हिफाजत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राकेश यदुवंशी। शुक्रिया रोहित जी, स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश यदुवंशी हमरा पेशे से मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन शायरी का मरीज हूँ, और बहुत ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं आपके सामने कुछ एक मुक्तक पेश करता हूँ, मोहब्बत की बात करता हूँ, जैसा कि रोहित जी ने बताया। स्वागत है डॉक्टर साहब। एक टूटे हुए दिल के अरमान देखिए कैसे होते हैं, आपके सामने पेश करता हूँ। आशिक प्यार में तड़पे, ताली वाली बजाते रहो भैया। शुक्रिया। इतनी देर बाद तो डॉक्टर साहब ने मतलब की बात कही है। आशिक प्यार में तड़पे, मोहब्बत उसकी जिंदा है। जले शम्मा तभी तक तो हस्ती उसकी जिंदा है। वाह
ये अरमान आपके हाँ, सामने आ जाओ, पेश आ जाओ, कर आ रहा जाओ। हूँ। फोटो भी ले लो भैया, हाँ, फोटो ले लीजिए। ये जरूरी है। चलिए, शुक्रिया। आशिक प्यार में तड़पे, मोहब्बत उसकी जिंदा है। जले शम्मा तभी तक तो हस्ती उसकी जिंदा है। इस जालिम जमाने को कभी का छोड़ देते हम। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। इस जालिम जमाने को कभी का छोड़ देते हम। तेरी बाहों में मरने की तमन्ना है कि जिंदा है। यहाँ इतनी देर बाद मालूम पड़ा कि नवाबगंज के लोग भी जिंदा हैं। हाँ, बड़े टूटे हुए दिल यहाँ बैठे हुए हैं। तेरी बाहों में मरने की तमन्ना है कि जिंदा है। अब एक मुक्तक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। इबादत हुस्न कर रहा हूँ। मेरे ख्वाबों में उड़ता है वो आंचल भी तुम्हारा है। मेरे ख्वाबों में उड़ता है वो आंचल भी तुम्हारा है। उनका जी जरा देखिएगा। ये सावन भी तुम्हारा है, ये बादल भी तुम्हारा है। वाह, मेरे ख्वाबों में उड़ता है वो आंचल भी तुम्हारा है। ये सावन भी तुम्हारा है, ये बादल भी तुम्हारा है। और दो लाइनें आपके सामने। जमी से आसमां तक है ये सारी मिल्कियत तेरी। वाह, जमी से आसमां तक है ये सारी मिल्कियत तेरी। जिसे कहती हो तुम पागल वो पागल भी तुम्हारा है। वाह, जिंदाबाद। जिसे कहती हो तुम वो पागल भी तुम्हारा है। वो पागल भी तुम्हारा है। हाँ। देखिए, दिल्ली बरेली की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। और अब मैं एक छोटा सा मुक्ता हल्का सा अलग मिजाज का आपके सामने पेश करता हूँ। स्वागत। एक है कि ये जहां उसको प्यार करता है, ये जहां उसको प्यार करता है, वाह, उसका ही एतबार करता है। काम करता भले हो कम लेकिन खूब जो इश्तिहार करता है, खूब जो इश्तिहार करता है। अब आपके सामने एक गजल छोटी सी पेश करता हूँ। एक गजल का मतलब कुछ शेर। पहली बार मैं किसी मंच पे ये गजल पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ख्वाहिशों से है जंग जारी भी, ख्वाहिशों से है जंग जारी भी, है शुमारी में बेशुमारी। बहुत सुंदर। भी है शुमारी में बेशुमारी भी,
ख्वाहिश की देन है ये भी। खल्क माने दुनिया, खल्क ख्वाहिश की देन है ये भी। खूब भगदड़ है मारा मारी भी, खूब भगदड़ है मारा मारी भी। बेपनाह वक्त कहीं मिल जाए, बेपनाह वक्त कहीं मिल जाए। वक्त पड़ता है बहुत भारी, वाह, वक्त पड़ता है बहुत भारी भी। और ये शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कैसे जिंदा रखें तुम्हें हमरा, कैसे जिंदा रखें तुम्हें हमरा। रोटी अब शौक पे है भारी। बहुत सुंदर, वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह, क्या शेर। कैसे जिंदा रखें तुम्हें हमरा, रोटी अब शौक पे है भारी भी। शुक्रिया। और एक गजल आपके सामने जिसका मुझे मोहन जी ने आदेश दिया है। राहों में हर तरह के मंजर भी आएंगे, राहों में हर तरह के मंजर भी आएंगे। सेहरा भी आएंगे, समंदर भी आएंगे। और इस शेर पे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आंगन में गर लगा हो एक पेड़ आम का, आंगन में गर लगा हो एक पेड़ आम का। चारों तरफ से घर में पत्थर भी आएंगे, राहों में हर तरह के मंजर भी आएंगे। सबको गले लगाऊं तो मुमकिन है साथ में, सबको गले लगाऊं तो मुमकिन है साथ में। कुछ आस्तीन में छिपे खंजर भी आएंगे, वाह वाह। राहों में हर तरह के मंजर भी आएंगे। और अगला शेर आप सुनिए। कातिल के कारनामों पे खामोश मैं रहा, कातिल के कारनामों पे खामोश मैं रहा। इल्जाम कत्ल के मेरे सर पर भी आएंगे, बहुत सुंदर। इल्जाम कत्ल के मेरे सर पर भी आएंगे।
और यहाँ हमारे बुजुर्ग पास बैठे हुए हैं, डॉक्टर MP आर्य बैठे हुए हैं। रखो ये बुजुर्गों की अमानत संभाल के, रखो ये बुजुर्गों की अमानत संभाल के। पीपल के हाथ आपके सर पर भी आएंगे। और गजल का मक्ता पेश है कि हम राह अगर झुकाओगे हर दर पे अपना सर, हम राह अगर झुकाओगे हर दर पे अपना सर, शमशीर लेके संग सितमगर भी आएंगे। और बहुत बढ़िया महफिल मिली, आप सबका बहुत प्यार मिला। जो लोग इस महफिल में नहीं आए हैं उनके लिए भी मैं आप कुछ बात करता हूँ, मेरा संदेश उन तक पहुँचाइएगा कि कुछ इस तरह से जिंदगी बिताते रहिए, कुछ इस तरह से जिंदगी बिताते रहिए, जहां तक हो सके मुस्कुराते रहिए। कुछ इस तरह से जिंदगी बिताते रहिए, जहां तक हो सके मुस्कुराते रहिए। और देखिए, मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ हूं, एक आपको फ्री में सलाह दे रहा हूं कि कुछ इस तरह से जिंदगी बिताते रहिए, जहां तक हो सके मुस्कुराते रहिए। उदासियां तन्हाइयों में बढ़ती हैं, उदासियां तन्हाइयों में बढ़ती हैं, मन करे न करे महफिल में आते रहिए। एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। बहुत जल्दी कार्यक्रम को निपटा देंगे। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए